कक्षा में हम लोग सीडीपी के चैप्टर अधिगम को पढ़ेंगे और अधिगम का जो ये टॉपिक है शिक्षण का स्तर। तो दोस्तों सीडीपी का हम लोग अभी अधिगम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? शिक्षण का स्तर, मतलब शिक्षण स्तर यानी लेवल ऑफ टीचिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग मेरे दोस्तों? लेवल ऑफ टीचिंग को। ध्यान पूर्वक वीडियो में बने रहें। एकदम आपको मैं हंसाते हंसाते सारे कंटेंट को आपके दिमाग में छपवा दूंगा। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, प्रश्न देखते ही उत्तर खुद ब खुद आपके बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों करते हैं शुरुआत। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण स्तर तीन प्रकार है। शिक्षण स्तर के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार है। शिक्षण स्तर के तीन प्रकार हैं, जिनमें पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है समझ बोध स्तर और तीसरा क्या है? चिंतन स्तर। पहला क्या है? स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। पहला क्या है? मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। दूसरा है समझ बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है चिंतन स्तर। अब हम लोग सबसे पहले स्मृति स्तर को देखते हैं। और इसे देखने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको सीटेट की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो दोस्तों आप लोगों के लिए खास करके हम लोगों ने एक बैच को लॉन्च किया जिसका नाम है अवतार बैच। और अवतार बैच के जो वीडियोस हैं वो सुबह के 7 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो आप निश्चित ही इस बैच को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं। स्मृति स्तर, यह हार्वर्ड ने दिया था। किसने दिया था स्मृति स्तर को? हार्वर्ड महोदय ने स्मृति स्तर को दिया था। इसका प्रतिपादन किसने किया था स्मृति स्तर का? हार्वर्ड महोदय ने। देखिए, स्मृति स्तर के अनुसार इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। यह स्मृति स्तर में क्या किया जाता है? बच्चे को रटना सिखाया जाता है, रटने पर बल दिया जाता है। ठीक है, बच्चे को रटना सिखाया जाता है, रटने पर बल दिया जाता है। किसी भी चीज को रट कर याद रखने को कहा जाता है। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, इसको शिक्षण अधिगम सीखने का जो स्तर है, सीखने का जो स्तर है उसमें सबसे निचले पायदान पे इसको रखा गया है। किसे? स्मृति स्तर यानी रटने की प्रवृत्ति जो है उसको सीखने के सबसे कौन सा स्तर मेरे दोस्तों? निचले स्तर पे रखा गया है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना होता, सिर्फ जान लेना होता, रट कर दिमाग में रख लेना होता। उसको व्यवहार में उसका प्रयोग बच्चा किया या ना किया इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ बच्चे को रटाया जाता है, जो कि अधिगम का सबसे निचला स्तर है। अधिगम का कौन सा स्तर है मेरे दोस्तों? सबसे निचला स्तर है ये स्मृति स्तर, यानी याद करके किसी भी चीज को दिमाग में रखने का जो स्तर है। या छोटी कक्षाओं, ध्यान देंगे, ये जो स्मृति स्तर है वो किसके लिए है? छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए, पहला दूसरा क्लास का जो बच्चा होता है उसके लिए इस स्तर का जो है प्रतिपादन किया था हार्वर्ड महोदय ने, जो कि सीखने का कौन सा स्तर है? सबसे निचला स्तर है। अगला है दूसरा समझ बोध स्तर। कौन सा? अंडरस्टैंडिंग समझ बोध स्तर। अब हम लोग इसको देखेंगे, समझ बोध स्तर क्या? यह स्तर स्मृति स्तर से ऊंचा माना गया। इसको जो है स्मृति मेमोरी स्टेज से, ठीक है, इसको जो है मेमोरी लेवल से ऊंचा स्तर माना गया। यह स्तर स्मृति स्तर से ऊंचा माना गया। क्या माना गया? स्मृति स्तर से ऊंचा माना गया है समझ बोध स्तर को। स्मृति स्तर से क्या माना गया है? ऊंचा माना गया है। ज्ञान को रटने के बजाय जो ज्ञान है, ज्ञान जो हम लोग प्राप्त करते हैं उनको क्या रटने के, रटकर ज्ञान प्राप्त करने के बजाय, ज्ञान रटकर प्राप्त करने के बजाय समझने पर, ध्यान देंगे, समझने पर बल दिया जाता है। समझ कर सीखना, ये जो स्तर है समझ बोध स्तर, इसमें समझ कर सीखने पर बल दिया जाता है।
बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है, बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है वो इस तरह से ताकि बच्चे उसका व्यवहार में प्रयोग करे। ठीक है, बच्चे को जो समझ बोध स्तर में बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से कि उसका वो व्यवहार में भी जो अपना व्यवहारिक जीवन है उसमें उसका क्या कर सके, प्रयोग कर सके। किस स्तर में, समझ बोध स्तर में। इस प्रकार से सिखाया जाता है, लर्निंग कराया जाता है कि वो जो है ज्ञान का अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया वो क्या है, चिंतन स्तर। क्या है, चिंतन स्तर। इसको सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है मेरे दोस्तों, चिंतन स्तर को। यह शिक्षण अधिगम का सबसे क्या है, यहाँ देखिए लिख दिया मैंने, ऊंचा स्तर माना जाता है। चिंतन स्तर को शिक्षण अधिगम का सीखने का जो प्रक्रिया है उसका सबसे ऊंचा लेवल कौन सा माना जाता है, चिंतन स्तर को माना जाता है। इस स्तर में बच्चे को उनके मानसिक विकास का, बच्चे को उनके मानसिक विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। ये जो चिंतन स्तर है इसमें बच्चे को उसके मानसिक विकास का, बच्चे को उसके मानसिक विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। किसमें, चिंतन स्तर में बच्चे को मानसिक विकास करने का, जब वो सोचेगा, आप किसी भी चीज पे जितना ही थिंकिंग करेंगे आपका दिमाग क्या होगा, उतना ज्यादा उस चीज को समझेगा, बुझेगा, उतना आपका दिमाग बढ़ेगा। तो मेरे दोस्तों गांव देहात में एक कहावत है कि रुपया जितना खर्च करोगे उतना घटेगा, लेकिन जितना चिंतन करोगे किसी विषय पर वो विषय का ज्ञान जो है आपका उतना ज्यादा बृहद होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो पुरानी कहावतें जो होती है वो गलत नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो सही साबित हो ही जाती है। ठीक है, तो चिंतन का जो अवसर है, चिंतन का जो है, चिंतन स्तर जो है उसको सबसे ऊंचा अधिगम का स्तर माना गया है। इसमें विकास, बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उनको पूर्ण अवसर मिलता है। इसमें बच्चे को पहले नियम बताया जाता है, चिंतन स्तर में बच्चे को पहले क्या बताया जाता है, नियम बताया जाता है। चिंतन स्तर में बच्चे को पहले नियम बताया जाता है, फिर स्वतंत्र रूप से, फिर क्या, स्वतंत्र रूप से चिंतन कर, स्वतंत्र रूप से चिंतन कर निष्कर्ष पर पहुंचने को कहा जाता है। चिंतन स्तर जो है इसमें बच्चे को पहले नियम क्या क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि वो इस पर सोचे, इस पर विचार करे और अंत में इसका निष्कर्ष वो खुद ब खुद निकाले। तो चिंतन स्तर में क्या किया जाता है, बच्चे को पहले नियम बता दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि वो खुद से इस पर चिंतन और विचार करके अपने व्यवहार में प्रयोग करके इसके निष्कर्ष पर क्या करे, वो पहुंचे। इसमें मेरे दोस्तों क्या होता है, बच्चे का जो है पूर्ण रूप से मानसिक विकास होता है, उसका दिमाग जो है उसको विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग भी जितना ज्यादा, जिस प्रकार से सुई को जितना आप घिसेंगे उतना ज्यादा सुई का जो नोक है वो नुकीला होगा, उसी प्रकार से आप जितना चिंतन करेंगे, ठीक है, किसी भी विषय पर जितना चिंतन करेंगे आप उस तथ्य को, उस टॉपिक को उतने अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। और ये चिंतन स्तर जो है ये क्या है, अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना गया। दोस्तों अधिगम चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, मैक्रो टीचिंग, इसको भी हम लोग आप आज देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण, मैक्रो टीचिंग क्या है। देखिए इस विधि का विकास एलन महोदय ने किया था। मैक्रो टीचिंग का विकास किसने किया था, एलन महोदय ने किया था। देखिए अब यह है क्या, कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में क्या होगा, कम समय में ज्यादा ज्ञान, कम समय में ज्यादा कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, और ये जो मैक्रो टीचिंग है ये शिक्षकों के कौशल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। मैक्रो टीचिंग से क्या किया जाता है, शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। तो मुख्य रूप से मैक्रो टीचिंग किसके लिए है, शिक्षक के लिए, जिसमें शिक्षकों के कौशल का, उसका जो काम करने का क्षमता है उसको और विकसित किया जाता है मैक्रो टीचिंग के द्वारा, जिसमें क्या होता है कम समय में ज्यादा कुछ
सिखाया जाता है। ठीक है, मुझे आशा है आप इसे समझ चुके होंगे। अब अगला देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। क्या है मेरे दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में पहले क्या होता है, पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। पहले शिक्षण करने से पहले आपको पाठ योजना, जिसे आप लेसन प्लान कहते हैं, उसे आपको बनाना होता है। सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, पहले पाठ योजना बनाना होता है और उसके लिए कक्षा शिक्षण जो है, कक्षा शिक्षण जो करवाया जाता है उसके लिए 6 मिनट का समय रिजर्व रखा जाता है। कक्षा शिक्षण के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व रखा जाता है। किसमें, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में। उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक, जो आपको पढ़ाया गया उसका फीडबैक, आप कितना उसको सीख चुके हैं, कितना आप सीखना आपको बचा हुआ, वो फीडबैक लिया जाएगा। उसके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित रहता है और उसके बाद फिर से पुनः लेसन प्लान बनाया जाता, पाठ योजना तैयार किया जाता, उसके लिए 12 मिनट का समय निर्धारित रहता है। पुनः तो पहले आपने क्या किया, पाठ योजना तैयार किया, फिर 6 मिनट का आपके पास रिजर्व समय दिया जाता है कक्षा शिक्षण के लिए। फिर उस जो आपने शिक्षण किया उसका फीडबैक लिया जाएगा, उसके लिए 6 मिनट का समय उसके लिए भी, और फिर पुनः पाठ योजना तैयार किया जाएगा, जिसके लिए जब आप फीडबैक लिए बच्चों से या जो सीख रहा है उससे फीडबैक लिए, उसके ऊपर फिर आपको पाठ योजना तैयार करना होता है। उसके लिए आपके लिए 12 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। 12 मिनट का जो फीडबैक आने के बाद, जो मैंने आपको, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैं बोलूंगा, आपको जो चीज समझ में नहीं आया आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखे तो वो उस पे जो मैं काम करूंगा, उस कमेंट बॉक्स में जो आपने लिखा, जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा, उसको मैं फिर से लूंगा और उस पे फिर से आपको जो है समझाऊंगा। उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको मैं पढ़ाऊंगा। वही है मेरे दोस्तों, फीडबैक लेना और उस पर पुनः पाठ योजना तैयार करना। ठीक है, उसके लिए 12 मिनट, और फिर 12 मिनट में पाठ योजना जो आपने तैयार किया, फिर उसको पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। अगला है पुनः प्रतिपुष्टि, फिर सबका पुष्टि कर लेते हैं। इसके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित होता है, यानी कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में कितने मिनट का समय दिया जाता है, 36 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये था मेरे दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण, जिसे आप निश्चित ही पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य है शिक्षक बनने का और आप बनना चाहते हैं शिक्षक, तो आपको सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। और सीटेट की परीक्षा अगर आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो बैच लॉन्च किया, अवतार बैच, आप उसे ज्वाइन करें और उसके जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं, जो कि 7 बजे अपलोड किए जाते हैं, और आपको सारे वीडियोस अवतार वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। आप एक एक करके सारे वीडियोस देखें। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या, सीडीपी, और सीडीपी का ये अधिगम चैप्टर अभी चल रहा है। इससे पहले का वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो एक एक करके प्लीज सारे वीडियोस को आप देख लें, ताकि आपके दिमाग में सारे चैप्टर के सारे कंटेंट छप जाए। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करें मेरे दोस्तों, प्रश्न देखते ही आपको उत्तर अपने आप सामने घूमना शुरू हो जाए, अपने आप सामने उत्तर आ जाए, देखकर ही आपके उत्तर बन जाएंगे और बहुत तीव्र गति से आपके सारे प्रश्न हल होंगे और आपको आएंगे 130 प्लस 140 प्लस, अगर आप अवतार बैच के सारे वीडियोस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।